Hello everyone. So today we are going to begin with kinematics and motion, right? Kinematics कह लो या motion कह लो, they both are one of the same things only because the word kinema जो word होता है, kinema is a Greek word which means motion, जिसका मतलब ही motion होता है. इसीलिए 11th का kinematics कह लो चाहे 9th का motion कह लो, they are one of the same topics, same chapters, right? बस हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिटेल में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में बात करनी पड़ती है 11th के अंदर, मोशन के अंदर उसी चीज का बेसिक थोड़ा सा पढ़ा जाता है, राइट? तो जो टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी कॉमन है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, राइट? अगर मैं बेसिक की बात करूं कि जो काइनेमेटिक्स है वो आखिर आता कहाँ से है, तो काइनेमेटिक्स जो होता है मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है? मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का पार्ट है. फिजिक्स के अंदर हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं. मैकेनिक्स के अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं. एक है स्टैटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स, राइट? तो स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैट मतलब स्टेशनरी, यानी कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो यानी कि स्टेशनरी हो, ठीक है, रुकी हुई हो, यानी कि रुकी हुई, ठीक है, तब स्टैटिक्स के अंदर बातचीत चलती है. रुकने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर इधर से धक्का और इधर से धक्का अगर सेम हो जाता है, दोनों के दोनों उसके फोर्सेस सेम हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, बाहर से फोर्स 0 होता है, तो वो चलती ही नहीं है. तो ऐसे केस में वो रेस्ट पे रहती है और मैं कहता हूं कि उसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो 0 है. तो ऐसे केस को हम बोलते हैं स्टैटिक, यानी रुकी हुई बॉडी, वो नहीं चलती है, वहीं खड़ी रहती है जहां वो रहती है. तो ऐसी स्टडी को स्टैटिक्स बोला जाता है, ठीक? स्टैटिक्स के बाद अगर किसी बॉडी पे धक्का लगता है यानी कि कोई भी फोर्स लगता है, तो वो बॉडी जो है वो मोशन में आती है, ठीक है? तो जब वो बॉडी मोशन में आती है तो उसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कोई भी बॉडी चली तो वो जैसे ही चलती है तो उसका कुछ डिस्टेंस कवर होता है. तो इसमें हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं. ये सारी चीजें हम इस कैटेगरी में डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है? बट जो चीज नहीं डिस्कस करते वो ये है, वी डोंट डिस्कस अबाउट द फोर्सेस हियर. जो भी फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उसका डिस्कशन नहीं होगा, उस धक्के का, उस पुश का डिस्कशन यहाँ नहीं होगा. वी डोंट डिस्कस अबाउट द कॉज, क्या कारण रहा है उस मोशन के पीछे, उस चलने के पीछे, उसका आपको बिल्कुल भी डिस्कशन इस कैटेगरी में, इस चैप्टर में नहीं करना है. उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है. यहाँ पे सीधे हम पढ़ते ही कॉज ऑफ मोशन के बारे में है, यानी कि आपको सब बताया जाएगा कि आखिर फोर्स आया कहाँ से था जिसकी वजह से जो बॉडी है उसने चलना शुरू किया. Here we discuss about the forces involved in the motion of any body, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. आपका NLM जो चैप्टर है वो इसी की देन है, जो आगे वाला अगला चैप्टर है, ठीक? तो खैर इस तरीके से 3 स्टेप्स में हम लोगों को आगे बढ़ना है. इसका जिक्र ऑटोमेटिकली आने वाले चैप्टर्स में आ जाएगा. शुरुआत हम इस चैप्टर से करें, काइनेमेटिक्स से, ठीक? तो जैसे कि मैंने बताया, काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन. तो हम मोशन को ही पढ़ने जा रहे हैं. कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है या रेस्ट में होती है तो मैं उसको कैसे बोलूं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है? ये सबसे बड़ा टास्क है. हालांकि आपको बहुत आसान लगता है क्योंकि आप कहोगे सर ये कार जा रही है तो ये मोशन में है, कार पार्किंग में है, रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है. बट ध्यान से सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा अर्थ के मोशन के बारे में बताइए, तो आप कहोगे कि अर्थ जो होती है 2 तरीके के मोशन करती है. एक तो वो अपने चक्कर भी काटती है, रोटेशन, यानी कि रोटेशन, और एक वो सन के चारों तरफ भी घूमती है, यानी कि वो रिवॉल्यूशन भी करती है. अब आप मुझे ये बताओ कि आप किसी झूले के अंदर बैठे हो, अभी अभी दशहरा लगा था, आप किसी झूले के अंदर बैठे हो, झूला चल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप रेस्ट में हो? नहीं, क्योंकि झूले के अंदर आप बैठे हो तो झूले की वजह से आप भी चल रहे हो. सिमिलरली हम अर्थ के अंदर हैं, अर्थ एक झूला है, अर्थ के अंदर रखी हुई हर एक चीज गोल गोल घूम रही है. तो मैं कैसे कह सकता हूं कि बाहर जो रखी हुई कार है
या फिर पार्किंग में जो बाइक्स हैं और कार्स हैं, ये सब रेस्ट में कैसे कह सकते हैं हम? इनफैक्ट अगर मैं अभी खड़ा हूं तो मैं भी कैसे कह सकता हूं कि मैं एक रेस्ट में हूं, राइट? इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट कहना किसी भी बॉडी को इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, हम कह ही नहीं सकते, ठीक है? इसीलिए एक चैलेंज आ जाता है कि हम कभी भी किसी बॉडी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये रेस्ट में है। अगर कोई कंप्यूटर रखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर रेस्ट में है, क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ एक तरीके का झूला है, उस झूले में जो जो बैठेगा वो हमेशा मोशन करता रहेगा, तो कोई चीज रेस्ट में हो ही नहीं सकती इस हिसाब से, तो ठीक। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू डिफाइन रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है और वो चीज है रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम आरपी से भी बोलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, शॉर्ट फॉर्म रेफरेंस पॉइंट आरपी। जैसे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी कभी आपको किसी फ्रेंड को अपने घर का एड्रेस बताना होता है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि देख तू बड़े चौराहे तक आ जाना, ठीक है? बड़े चौराहे पे तुझे गुरुद्वारा है ना, दादाबाड़ी बड़े चौराहे तक आ जाना, तुझे गुरुद्वारा या फिर वी मार्ट दिखेगा, गुरुद्वारे की बगल की गली से लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाना, जो पहली शॉप आएगी उससे राइट हो जाना। हम कुछ इस तरीके से एड्रेस बताते हैं, राइट? तो अब आप सुनो, जैसे गुरुद्वारा इस पॉइंट, आपने जो गुरुद्वारा का जो पॉइंट चुना, वो गुरुद्वारा का जो पॉइंट था दैट इज नोन एज अ लैंडमार्क, ठीक है? उसको लैंडमार्क बोल सकते हो, और फिजिक्स की टर्म में बोलो तो मैं बोलूंगा कि रेफरेंस पॉइंट है वो पर्टिकुलरली। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो भी फिक्स होता है, वो अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, और जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी को बोल सकते हैं कि हाँ इससे 200 मीटर दूर इसका घर है, इससे 500 मीटर दूर ये दुकान है, उससे 600 मीटर दूर ये, तो इससे सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, इससे ये इतना दूर, इससे वो इतना दूर, इससे इतना पीछे, इससे इतना आगे। दिस रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट which is used to study the motion of a body। मुझे बताना आसान हो जाता है किसी बॉडी को कि हाँ इससे इतना दूर और इससे इतना पास, ठीक? इट ऑल बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। हाँ, कभी भी मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि तू बड़े चौराहे पे जब पहुंचेगा तो तुझे काली भैंस दिखेगी और उस काली भैंस से लेफ्ट टर्न ले लेना, मेरा घर आ जाएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है काली भैंस कभी भी भाग सकती है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट शुड बी अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट? दूसरा, रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट की बात करूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल लिया दादाबाड़ी के अंदर गुरुद्वारा, राइट? तो जहां गुरुद्वारा है उस एरिया को यानी कि दादाबाड़ी को मैं कहता हूं रेफरेंस फ्रेम, यानी कि उस फ्रेम का एक पॉइंट, ठीक है? एक एरिया का एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, तो जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस फ्रेम, ठीक है? तो रेफरेंस फ्रेम इज अ फ्रेम वेयर वी टॉक अबाउट द बॉडीज इन रेस्ट और मोशन, यानी कि ये ऐसी जगह है जहां पे हम किसी भी बॉडी के रेस्ट में होने, ना होने, मोशन में होने, ना होने की बातचीत करते हैं, ठीक? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा बनाया है, रास्ते में एक पेड़ है, ठीक है? आप मान लीजिए बूढ़ा बरगद का पेड़ है या कोई पीपल का पेड़ है, भूत है, जो भी है, ठीक है? ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि होता नहीं, तो डरने की कोई बात ही नहीं, ठीक है? तो पेड़ और इससे जो है कार इस तरीके से यहाँ पे खड़ी है, तो जब ये कार रेस्ट में है, ठीक है, तो क्या होने वाला है? तो होने वाला ये है कि हम देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर है, यानी कि आप लोग या मैं हो गया, हम जब देखेंगे अगर ये रेस्ट पे है, ये कार यहीं खड़ी है काफी देर से और इसने चालू भी नहीं की है कार, ये यहीं खड़ा है और पेड़ भी यहीं है, तो मैं देखूंगा कि पेड़ और कार के बीच में अगर दूरी 10 मीटर की है, ठीक है? अभी मैंने टाइम चेक किया, अच्छा हाँ इतने बजे जो है 10 मीटर दूरी है, फिर मैंने 1 मिनट बाद फिर चेक किया, फिर मैंने देखा कि दूरी जो है 10 मीटर की है, फिर मैंने 1 मिनट बाद फिर चेक किया, मैंने देखा दूरी जो है 10 मिनट की है। तो मैं जब देखता रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन ने ये कहा कि यार दूरी 10 मीटर की 10 मीटर की बढ़ी नहीं रही, तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक? तो इसी तरीके से रेस्ट को डिफाइन किया जाता है,
व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी मेरी कार है और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ट्री, तो मैं कहता हूं व्हेन द पोजीशन ऑफ द कार डजंट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे ही इसको देखता हूं मैं अपनी बॉडी से, अगर इसकी दूरी चेंज नहीं होती है इन दोनों की ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ कार जो है वो एक रेस्ट में रहने वाली बॉडी है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मुझे रेस्ट को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक पेड़ की यानी कि एक फिक्स्ड चीज की जरूरत पड़ी है, इसीलिए जो है रेस्ट को डिफाइन करना इजी हो गया है, राइट, अदरवाइज मैं डिफाइन नहीं कर पाता। ठीक, अब सोच लेते, चलो ये रेस्ट का एग्जांपल हो गया। अब ये कार चल पड़ती है आगे की तरफ, ठीक है, कब तक इंतजार करेंगे ये लोग, चल पड़े, इसकी स्पीड है कुछ जो हमें नहीं पता, अभी हम स्पीड की बातचीत नहीं करते, ये आगे चल रही है। ठीक है, तो पहले शुरुआत में 10 मीटर था, फिर 11 मीटर हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 14 हुआ, 15 हुआ, ऐसे करते करते 16 मीटर हो गया। ठीक, तो जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है वो ये कहेगा कि भाई पोजीशन जो है चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है कोई भी चीज, तो पोजीशन बदल रही है। ठीक है, पोजीशन बदल रही है तो जो गाड़ी है वो मोशन में। ठीक, तो यही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मोशन की, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी यानी कि कार चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू माने कि कंपेयर हम करना चाह रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट यानी कि ट्री से। जब वो पोजीशन अपनी बदलती है कार ट्री के रेस्पेक्ट में, ट्री से दूर होती जाती है मतलब कि, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक, तो इस तरीके से जो है रेस्ट और मोशन दोनों ही जो टर्म्स हैं ये किसी के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर सकते अपन इन दोनों को, हमें इनको डिफाइन करने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ती है, इसीलिए हम बोलते हैं ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसमें ये टर्म आता है विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि डिपेंड करने वाली टर्म। ठीक है, तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, बड़े सिंपल से आंसर्स हैं आप इनका आंसर दीजिए। देखिए किसी भी बॉडी के दो स्टेट्स हो सकते हैं, यानी कि वो एक तो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है, तो मैं सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दो ऑप्शंस हैं यानी कि आपको हर क्वेश्चन के लिए, यानी कि एक तो रेस्ट या फिर मोशन। ये पीछे वाला जो बॉय है इसका नाम है पिंकू, आगे वाला जो ड्राइवर है उसका नाम है चिंकू, कार, सन एंड ट्री। ठीक, चार ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, इन्हीं के अंदर डिस्कशन चलेगा। आपको बताना है व्हाट इज द स्टेट ऑफ पिंकू विद रिस्पेक्ट टू चिंकू। सोचिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, आंसर सोचिए एंड बताइए। तो अगर मैं देखूं तो देखो इसमें सबसे पहली चीज तो ऑब्जर्वर कौन है, विद रिस्पेक्ट टू यानी कि चिंकू से तो कंपेयर करना है आपको, यानी कि चिंकू को आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना है एंड पिंकू जो है उसको देखना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो चिंकू इज माय रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और पिंकू जो है वो चलेगा। ठीक है, जहां भी जाना है उसको, यानी कि जैसा भी उसको करना है वो चीज करे। तो मैंने देखा चिंकू और पिंकू के बीच की दूरी है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी आप मान लें। थोड़ी देर बाद देखा तब भी 1 सेंटीमीटर, थोड़ी देर बाद देखा तब भी 1 सेंटीमीटर, थोड़ी देर बाद देखा 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा ही नहीं रहे, ये तो फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यानी कि इसका मतलब ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहे। तो मैं बोलूंगा दे आर एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग। अब आप सोच के देखो, जब भी किसी कार में कोई भी 4 लोग पैसेंजर्स जो जा रहे होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक दूसरे से, क्या उनकी दूरी कभी बदलती है? नहीं, नॉट एट ऑल, उनकी दूरी नहीं बदलती। तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो होते हैं वो चारों रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द स्टेट ऑफ पिंकू विद रिस्पेक्ट टू द ट्री। ठीक है, ट्री रेफरेंस पॉइंट है, पिंकू जो है आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा। हाँ, आप से बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये जो है पिंकू अपनी पोजीशन को आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है यानी कि चेंज कर रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा मोशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल अबाउट द स्टेट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। ये जो सन है आपको इसका स्टेट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द ट्री।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ट्री जो है अपने आप में अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है। सन जो है अपने आप में घूम रहा है क्योंकि वो भी स्टेशनरी नहीं है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो है घूम रहे हैं, तो दोनों ही मोशन में है, तो जो इनके रिस्पेक्ट में होगा वो भी मोशन ही होगा। तो इसका आंसर इज ऑल्सो मोशन। ठीक है। फोर्थ वाला जो है ये कहता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ पिंकू विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है। पिंकू, मान लेते हैं कार रेस्ट में, पिंकू खड़ा है और सन के रेस्पेक्ट में आपको बता रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सन जो है वो गोल गोल घूम रहा है, एंड ऑब्वियसली पिंकू जो है वो अर्थ पे है, अर्थ भी घूम रहा है। तो अगेन ये भी वही सेम केस हो गया, तो इसमें भी दे वो था इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसी तरीके से जो है रेस्ट और मोशन हम किसी भी बॉडी का डिफाइन करेंगे एक के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू अदर। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, राइट। आपका दोस्त एक और साइकिल चला रहा है पैरेलल में, ठीक है, जिससे कि आप लोग दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं आगे। ठीक है। ये इसको देखता है, ठीक है, तो ये इसको देखता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स है। ठीक है। थोड़ी देर बाद आगे चलते हैं, ये इसको फिर से देखता है, तो ये दोनों की दूरी फिर से फिक्स है। ये थोड़ा आगे चलते हैं, फिक्स है। ठीक है। तो ये कहेगा कि ये कहेगा कि ये रेस्ट में, और ये कहेगा कि ये रेस्ट में। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, क्योंकि इनकी पोजीशन बदल नहीं रही। हाँ, अगर ऐसा हो चलते चलते इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे बढ़ती जाए, तो ये बोलेगा कि यार ये भी मोशन में, और ये बोलेगा ये भी मोशन में। तो ये डिफरेंस होता है किसी भी बॉडी का रेस्ट और मोशन का। ठीक है। तो एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, समझने की कोशिश करें, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल। थैंक यू वेरी मच।